हाँ, तो मैंने लास्ट लेक्चर्स में कहा था कि मैं स्टार्ट करूँगा नंबर सिस्टम से RS अग्रवाल का। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 जो 6 मार्क्स का है और ये रियल नंबर से है, राइट। हम रियल नंबर्स पढ़ चुके हैं 9th में भी इरेशनल रूप से, इरेशनल नंबर्स के फॉर्म में, ओके। यहाँ हमको बेसिकली 2 चीज़ें पढ़नी है। 10th में 2 चीज़ें पढ़नी है हमको। एक तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, राइट। तो इसको हम आज दोनों टॉपिक्स को आज कवर करेंगे, हल्की हल्की चीज़ जानेंगे क्या क्या है, और ऐसे क्वेश्चंस हम अगले सेशंस में, अगले वीडियोस में हम आपको एक एक क्वेश्चंस कराएंगे। तो हम देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, डिवीजन आप जानते ही हैं, और लेमा क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो लेमा एक यहाँ पे थ्योरम आ रहा है और लेमा आ रहा है, मैं बताता हूँ दोनों का कनेक्शन क्या है, ठीक है। तो लेमा होता है इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट that is used to prove another statement, मतलब क्या है इसका? बहुत ही सिंपल है, इट्स ए ऑलरेडी प्रूवन, मतलब ये जो है लेमा है इसको प्रूफ किया जा चुका है, इसको हम एग्जाम के तौर पर मानते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये, ठीक है। और इसी के हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूफ करते हैं, या फिर यूँ कहें इसी के हेल्प से हम थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं, राइट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि लेमा क्या है, मैं यदि समझाऊं तो मैं यदि कहूं कि एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2, राइट। तो ये एक लेमा है। हम जानते हैं कि हर एक जो इवन नंबर होता है वो क्या होती है, वो 2 से डिविजिबल होती है, ये एक लेमा है, ठीक है। तो इससे ही हम लेमा का यूज़ करके थ्योरम्स को प्रूव करते हैं, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट कि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। जो मेन हमारा जो टॉपिक है उसको समझते हैं थोड़ा सा। लेमा मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, तो एक बार समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। स्टार्टिंग में स्टेटमेंट्स को समझना थोड़ा सा टफ होता है, बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बातें समझ में आए, ठीक है। देखिएगा इसका स्टेटमेंट क्या कहता है ये, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, ठीक है, A and B, there exists unique whole numbers Q and R are such that इसको आप क्यों ले सकते हैं, कुछ भी, कोई भी यहाँ पे नंबर्स ले सकते हैं आप, ठीक है। तो Q and R such that A is equal to BQ plus R, where R greater than is equal to 0 और लेस देन B, ठीक है। आज इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। लेमा मतलब इट्स अ प्रूवन स्टेटमेंट, राइट। तो इसको हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बात बताऊंगा कि इसका लॉजिक कैसे है, इसका कैसे मैं कनेक्शंस का जोड़ूंगा मैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि A इक्वल टू BQ प्लस R क्या है, ठीक है। मैंने कहा कि कोई भी 2 नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हो A और B, ठीक है, देयर एग्जिस्ट Q एंड R सच दैट, ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आइए कोई भी हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। क्या कहता है ये, एग्जाम्पल लेते हैं।
आप कोई भी नंबर्स ले लीजिए, ठीक है, कोई भी ए और बी लीजिए। जैसे मैं ले लूँ 15 और 4 लेता हूँ, राइट। ये मान लीजिए आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है। तो हम इसको इस पे रखते हैं, इस इक्वेशन पर रखते हैं और देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट कहता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमारा ए क्या है 15 है, बी क्या है 4 है, राइट। अब क्यू क्या होगा, क्यू क्या होगा, क्योंकि डिविजिबल होना चाहिए, तो इंटू 3, 4 3 जा 12 प्लस का 3। अब देखिएगा और बोल रहा है ये कि जो आर है मतलब 3 है वो क्या होना चाहिए आपका 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के इक्वल होना चाहिए और हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। बी बोले तो 4, देख रहे हैं यहाँ पे आर हमारा 3 है जो 0 से बड़ा है और बी हमारा क्या है 4, ये हमारा ये। तो यही स्टेटमेंट कहता है हमारा कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ए और बी ऐसी संख्या होंगी जो कि क्यू और आर एग्जिस्ट करेगा और जिसको ये इक्वेशन पे सेटिस्फाई करेगा, राइट। ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब मैं बता रहा था कि कैसे ये लेमा है, ठीक है। इसको आप एक चीज़ से और जोड़ सकते हैं, आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे मैं बोलूँ आपको कि डिविडेंड जानते हैं, जानते होगा, डिवाइजर सुना होगा आपने, कोशेंट सुना होगा आपने और रिमाइंडर का नाम, ठीक है। कुछ याद आया? यदि मैं कहूं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो कुछ जोड़ पा रहे हैं आप इससे इस चीज को, ठीक है, इस चीज को आप क्या इस इक्वेशन से जोड़ पा रहे हैं, आप इससे जोड़ पा रहे हैं, कोरिलेट कर पा रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और सेम चीज यही तो कहता है कि यदि 15 इज ए डिविडेंड, राइट, यदि 15 डिविडेंड है और 4 इज डिवाइजर तो 3 कोशेंट होगा और 3 क्या होगा आपका रिमाइंडर होगा। और आप देखेंगे कि ये वाला चीज ही ये है और ये वाली चीज ये है, ठीक है। तो ये आपका, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ऑलरेडी आप इस चीज़ को जानते थे, बट यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में आपने आज पहली बार पढ़ा होगा, 10th में पहली बार पढ़ा है, ठीक है। इस चीज़ को आपने कई बार पढ़ा होगा, बट यही है लेमा, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, इट्स ऑलरेडी अ प्रूवन स्टेटमेंट, राइट। तो आइए हम करते हैं इस पर कुछ एचसीएफ लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये तो कोर्स से हटा दिया गया है, बट मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन आ जाए तो आप कम से कम कुछ क्वेश्चंस तो कर पाएँ, एटलीस्ट आप इसका एचसीएफ वगैरह कर पाएँ, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसके हेल्प से हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं, राइट। ये आपको समझ में आया? तो ठीक है, देखिएगा आगे हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकालने का कई तरीका आप लोगों ने सीखा होगा। आज हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। आइए एचसीएफ निकालते हैं। कोई भी आप 2 नंबर्स लीजिए जिसके आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ तो कोई भी नंबर ले लीजिए, आप क्या ले सकते हैं एग्जांपल्स में। जैसे आप 10, 15 और 10 ले लीजिए, ठीक है, 15 एंड 10। इसको आप एचसीएफ निकालना है किसके हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से निकालना है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का कहता क्या है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, क्या कहता है कि A is equal to BQ plus R, ठीक है, where R should be greater than is equal to 0 and less than it should be B, right। तो A is 15, 10 into 1, ठीक है, प्लस R बोले तो 5, ठीक है, 10 1 10 प्लस 5। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारा ये वाला 10 हो जाएगा आपका, A का काम करेगा और 5 B का काम करेगा, 5 2 10 प्लस 0। और हम तब तक करते हैं जब तक R हमारा 0 ना आ जाए, और ठीक है, जो लास्ट में डिवाइजर होता है उसके बाद वही हो जाता है उसका एचसीएफ। यहाँ पे क्या हुआ, R इज 0, राइट। तो लास्ट डिवाइजर will be the HCF, will be the HCF, राइट। लास्ट डिवाइजर क्या हमारा 5 है,
तो 5 क्या हो जाएगा हमारा, इस विल बी द HCF ऑफ क्या, HCF ऑफ 15 एंड 10। ठीक है, ऐसे आप HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, आप 117 और 13 का, ठीक है, बहुत ही सिंपल मैंने दिया है, इसका निकालेंगे आप HCF विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इसकी मदद से निकालेंगे आप, ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, ये बहुत ही छोटा था क्योंकि सिलेबस में इसको डिलीट कर दिया गया, बट आपको आना चाहिए। ठीक है, तब नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। ठीक है, हमने यूक्लिड डिवीजन में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के हम क्वेश्चंस एक एक करके लगाएंगे, सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, जिससे आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड थ्योरम है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इसको समझने से पहले दो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि प्राइम नंबर्स और दूसरा कंपोजिट नंबर्स। तो मुझे लगता है आपको आता होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, और दूसरा चीज़ है कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कोई बात नहीं। प्राइम नंबर में मतलब कि जिसके मैक्स 2 फैक्टर्स होते हो, मैक्स 2 फैक्टर्स, मतलब कि ऐसी संख्या जो खुद से करती हो और अपने आप से करती हो, अपने आप से और एक से करती हो। ठीक है, मतलब ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो एक से करता हो और सेल्फ से करता हो, उसको हम बोलेंगे प्राइम, राइट। और कंपोजिट क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है हमारा वो क्या है, सभी जानते हैं, 2 है। ठीक है, 3 है, फिर 5 है, ऐसे 11 है, ऐसे। ठीक है, इनके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होते हैं। बट हम यदि कंपोजिट नंबर्स की बात करें तो वो क्या होंगे कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे, एक तो होगा 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। ठीक है, फिर आप 6 ले सकते हैं, जैसे 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 10 ले सकते, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। ठीक है, ऐसे सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। आप देखेंगे कि इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। देखिए 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, देख रहे हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, और जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स, 2 ही फैक्टर्स होते ही हैं। मतलब ये देखिए आप, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, सेम चीज़ यहाँ भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। ठीक है, अब आते हैं हम जो हमारा मेन थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या। ठीक है, तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या बोलता है, every composite number can be uniquely expressed as
prime factors, as prime factors other than their order they appear or occur. अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसके लैंग्वेज पर ठीक है, इसका लैंग्वेज समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, को हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। स्पेशली उनके ऑर्डर्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि इसका लास्ट लाइन क्या है और ऊपर की लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, कंपोजिट नंबर लेते हैं कोई भी, जैसे 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, राइट। ठीक है, तो कह रहा है इसको हम प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है, 2 × 2, ठीक है, हो गया ना। ठीक है, तो 1 × 2 2 का स्क्वायर क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर्स है। ये क्या कंपोजिट नंबर है, तो यही कहना चाहिए। एक और कंपोजिट ले लीजिए आप, जैसे आप ले लीजिए 15 ले लीजिए। ठीक है, ये भी कंपोजिट नंबर है, तो कह रहा है इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5। कुछ भी, कोई भी कंपोजिट नंबर को आप यूनिकली लिख सकते हैं क्या, अरे प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में। और लास्ट लाइन कहता है कि देयर ऑर्डर दे अपीयर। इसका मतलब है कि या तो आप इसको 5 × 3 करिए या 3 × 5 करिए। यही बात कर रहा है ऑर्डर्स की। ऑर्डर कुछ भी हो, बट ये प्राइम नंबर्स ही होंगे। ठीक है, जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर्स के रूप में लिखे जा सकते हैं, यही कहता है थ्योरम। बहुत ही सिंपल सा इसका मतलब है। इसके भी हेल्प से हम एचसीएफ निकालते हैं, और अगले सेशन में हम देखेंगे कि इसका यूज़ करके कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इससे हेल्प से हम कैसे और सारे एचसीएफ वगैरह कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है।